सो ये गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं आई थिंक 9 के अप्रॉक्स टाइम हो रहा है और अभी हम गुड मॉर्निंग कर रहे हैं भाई हमारी डोलू के साथ। ठीक है, डोगू गए हैं अभी ऊपर। और कल मैंने इवनिंग को आपको बताया था कि एक छोटा सा सरप्राइज़ है जो कि हम कल एक्चुअली परसों गए थे मार्केट, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं था। तो आपको बताइए कि हमारे घर में है बेबी का नामकरण, ठीक है, जो कि है कल। तो और उसकी सारी पूजा होनी है भाई हॉल में। तो हमने वैसे तो हमें मकबैंग के लिए हमारे स्टूडियो के लिए भी ज़रूरत है एसी की, लेकिन हम लोग तो सोचा कि पहले हॉल में लगाते हैं। ठीक है, तो भाई ये देखो हमने लिया है अपने हॉल के लिए 2 टन एसी जो भैया आए हैं लगाने। अभी इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि आपको पता है ये वाला घर में जब से लिया है एक ना आधी प्रॉब्लम तो आनी ही है। तो भाई उसकी जो ऊपर की फिटिंग थी आउटडोर की, वो 2 ईंट नीचे थी, तो भैया ऊपर जाके स्पेशल उसको तोड़ के आए हैं, 2 ईंटें निकाल के आए हैं, तब जाके अब उसकी फिटिंग होगी। तो ये देख लो, ये इसका आउटडोर है ग्रे कलर का। और मुझे देख के टेंशन भी हो गई थी क्योंकि मैंने इसका इंडोर तो वाइट चूज़ किया था, तो इंडोर तो वाइट ही है। ये देख लो भाई, तो भैया जो है अभी यहाँ पे तार वार ये कुछ करेंगे, इसका पता नहीं। तो मैंने इनसे पहले ही पूछ लिया कि वो अंदर वाले एसी जैसा हाल तो नहीं हो जाएगा जैसे वो करके गया था हमारे घर में। भाई अभी पहले मैं तो देखो, अभी आपको पता है पहले मेथी पानी पीना है, उसके बाद मुझे चीले बनाने हैं। और बेबी भी उठ चुकी है सुबह सुबह, और डुबू अभी ऊपर गए याकुल्ट पीते हुए, तो वो भी नीचे आएंगे तब मैं आपसे मिल पाऊंगी। फिलहाल आप लोगों के लिए सरप्राइज यही था। ठीक है, चलो बाय। तो गाइस गुड मॉर्निंग जी। मैं आपसे मिली नहीं थी, मैं आपसे अब मिल रही हूँ भाई। सुबह से हमारे एसी लग रहा था, मैं ऐसे बता देता हूँ तुम्हें, बट आप लोगों को तो पता ही है भाई, हमारे घर में कोई चीज़ है और वो एक बार में ठीक आ जाए, ऐसा कभी हमारे साथ ऐसी पनौती बैठी हुई है ना भाई, कभी ठीक आ ही नहीं सकती। सारा एसी सब लग गया भाई। पहले तो एसी दिखा देती हूँ, पहले तो हाल देख लो क्या हुआ पड़ा यहाँ का। ठीक है, ये अपना एसी लग चुका है भाई। एसी बहुत बढ़िया है, कूलिंग बहुत बढ़िया कर रहा है, लो नॉइस है, आवाज़ भी नहीं आ रही है, सब बढ़िया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो 24 नंबर के ऊपर आपको हल्का सा डेंट नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको स्क्रैचेस नज़र आ रहे होंगे। ठीक है जी, और ये भी आपको ये हल्का सा यहाँ पे कर्व नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, तो अब प्रॉब्लम ये हो गई है भाई कि इसके जो डेंट है ना उसके ऊपर ना ये वाला स्टिकर लगा हुआ था, ये वाला स्टिकर। तो ये मुझे बहुत बार बोल रही थी कि ये वाला स्टिकर हटा दो, मैंने कहा रहने दे, नीचे फिर वो जो गोंद होती है ना उसकी वजह से उस पर मिट्टी चिपक जाएगी। तो फिर इसने बोला नहीं हटा दो। भाई हमने वो हटाया, हमें वो डेंट दिखा। फिर हमने फ़ोन किया जहाँ से हमने एसी खरीदा है, फिर उनके वहाँ पे भाई किसी की डेथ हो गई तो उन्होंने बात नहीं की अभी हमसे, उनसे भी बात करनी है। चेंज हो जाएगा अभी। बाकी वो हमें जो इंस्टॉल करने आए थे वो कंपनी गए थे, तो वो बोल रहे थे कि भाई ऊपर का कवर जो है वो चेंज हो जाता है, तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी, यहाँ तक भी सब ठीक था जी, कोई दिक्कत नहीं है जी, चेंज भी हो जाएगा। फिर हमें वो कर्व दिख गया। फिर कर्व से पहले एक और सुनो बात, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको 2 बूंद पानी की नजर आ रही होगी। फिर भाई इसके अंदर पानी भी टपकने लग गया। ठीक है, इतना परेशान हो गए ना भाई हम जब से ये घर लिया है। क्या वायरिंग की मिली कंप्रेसर की भाई, सबसे पहली दिक्कत पता क्या आई थी, जब हम गए थे ना, मतलब जब यहाँ पे वो आए थे, तो एक आउटडोर को इंडोर से कनेक्ट करती है एक वायर, जो अपने जो गैस वाली होती है कॉपर की, वो तो अलग होती है, उसके अलावा एक जो नॉर्मल वायर होती है ना बिजली की, वो कनेक्ट करती है। तो यहाँ से तो जगह छोड़ी हुई थी वायर के लिए, लेकिन ऊपर वो पाइप ही नहीं मिल रहा भाई कि कहाँ से वायर निकलेगी। ठीक है, वो पाइप पता कहाँ पे था, 2 ईंटें निकालने के बाद दीवार के अंदर पाइप घुसाया हुआ था, मैंने कर लिया। फिर वो तोड़ के 2 ईंटें उसमें से निकाली। अभी ऊपर का भी हाल दिखाऊंगी, अगर ऊपर गई ना मैं तो ऊपर का हाल दिखाऊंगी। 2 ईंटें निकाली है तब जाके भाई वो वायर वहाँ से निकली है, वरना मेरे को तो ये था, मैंने कहा पता नहीं भाई अब ये क्या होएगा इसका। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारी हर नई चीज़ में ऐसी पनौती लगी हुई है ना कि कभी कोई काम ढंग से होता ही नहीं है। जैसे सौरभ जोशी के हर नए काम में दिक्कत होती है ना, हमारे साथ भी शुरू से यही दिक्कत है भाई, हमारे साथ भी यही दिक्कत है, हमारा भी कोई काम एक बार में होता ही नहीं है। तो फिर से अनुष्का जी अभी आई हैं भाई, क्योंकि अनुष्का जी सुबह नहीं आई थी, सुबह आई थी लेकिन हमने इसको वापस भेज दिया था। सही बात बोली ना। हाँ तो बोल दी सही बात। में करती। और भाई यहाँ पे जो है यशु बना रही है भाई चीले, आजकल हम चीले ही खाते हैं मॉर्निंग में। डोसे स्टाइल में बना दिया मैंने। हाँ, और क्योंकि ये रात को इसने वो बनाया था ना चोखा आलू का, तो क्योंकि और कोई तो हमें चोखा बना के नहीं देता भाई, बना के नहीं दिए। अब कभी अपनी मर्जी से ही बना दिया करो कि चलो ले आज मैं अपनी मर्जी से बना दूं। बनाई थी इसने, भूल जाते हो। हाँ मैं भूल जाती, सॉरी। ओ अब तो वैसे ही नहीं बना के देगी, अब तो कहेगी जो लाओ जी मैंने चोखा बनाया है जी, मेरे पैसे दो जी चोखा बनाने के। चोखा बनाऊंगी तो उसके पैसे लूंगी। ऐसा बना क्या रही है पैसे पेड़ से तोड़ के। कल तो एनिवर्सरी है। ये बना क्या रही है, ये बताओ ना। डोसा बना रही है, और क्या बना रही है? क्या चीज है? मैदा? नहीं, दाल है। पूरी दुनिया
में कहीं मैदे का डोसा बनता है क्या अनुष्का? मैदे का ही बनता है बाबू डोसा। पागल हो गए हो क्या? डोसा मैदे का बनता है? किसका बनता है? नहीं, गेहूं के आटा का बनता है। दाल और चावल के मिक्सचर का हाँ बनता सॉरी, है। हाँ सॉरी मैं भी भूल गई थी, सॉरी मैं एकदम से कंफ्यूज हो गई किसी चीज़ में, सॉरी। तो भाई ये अभी सीन चल रहा है ऐसा ऐसा, ठीक है। लड़की हमारी अंदर सो रही है भाई आराम से, आज शुक्र है उसने ज़्यादा परेशान नहीं किया। इतनी जल्दी में कुर्ता लेने का टाइम नहीं है कल के फंक्शन के लिए, ठीक है। एसी लगवाने का टाइम था बाबू तुम्हारे पास, ये तो जरूरी था ना भाई, मेरी बेटी गर्मी में थोड़ी बैठती फिर हवन में, ये बात वो बिना गर्मी के रह नहीं सकती ना, मतलब बिना एसी के रह नहीं सकती ना, उसे आदत हो चुकी है भैया अब एसी की। तो अब इसलिए मैंने भाई एसी लगवाया, जो सीधी बात ये है, ठीक है, क्योंकि हवन होएगा गर्मी हो जाएगी तगड़ी। हवन के टाइम तो वैसे भी थोड़ा तो बंद करना ही पड़ेगा एसी, बट हवन के बाद जो गर्मी होएगी यहाँ पे, क्योंकि पूरा बंद रहेगा फिर बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है ना, छोटी है अभी वो, तो इसलिए भाई मैंने एसी लगवाया कि जिससे फटाफट सारी वो मतलब जो धुआं है वो खींच ले वो, ठीक है। तो ये रीज़न था। फिलहाल मेरी बेटी सो रही है मस्त यहाँ पे, उसको हम आजकल पता कैसे स्वेडल करते हैं, स्वेडल तो करने नहीं देती, तो हम इसको सुलाने के लिए पता क्या करते हैं, ये देखो कंबल के अंदर ही ऐसे लपेट देते हैं, मतलब पूरा नहीं लपेटी हुई है, सिर्फ साइड से हमने इसको दबाया हुआ है यहाँ से, देखिए ये भाई सो जाए, वरना ये हिलती रहती है ना तो फिर ये उठ जाती है, डर जाती है ऐसे करके। और कल से तो बहुत ज़्यादा ही कर रही है इसलिए। तो फिलहाल वही डोसा खाते हैं अपना, ठीक है, चीला मतलब चीला प्लस डोसा जो भी बन रहा है। टेस्ट करूँ? यार अनुष्का को मैंने बोला है कि पंखा साफ करना है अंदर बेडरूम। अनुष्का करोगी क्या पंखा? यार करोगी क्या, करवाऊंगा इससे। फिर बाबू ये खानी क्या क्यों, क्या हुआ? ऐसी कह रही हूँ, आलू डाल के जो मजा आ रहा है ना इसमें चीले में, हुए हुए ये तो डोसा वाला फील आ रहा है भाई। चलो भाई बाद में बिल्कुल बहुत चिक हो रही। सो गाइज मैं आपको बता दूं कि शाम के बज रहे हैं भाई 6:15 और अभी मैं नहा धो के एकदम रेडी हो चुकी हूँ और डुगू अब उधर गए हैं बेबी को लेके, क्योंकि हम दोनों को जाना है बेबी के कल नामकरण की थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी वो लेके आनी है। तो रह क्या गया था बता देती हूँ, जैसे कि पान के पत्ते हो गए, फूल मालाएं हो गई, फूल हो गई, मिठाई हो गया, फ्रूट्स हो गया, तो ये सब कुछ हमको ना पारा दादा लेके आना था क्योंकि सुबह पूजा है, तो हम एक दिन पहले ही लेके आएंगे। हम कल इसलिए लेके नहीं आए थे, इसलिए हमने कहा कि भाई कल तो जाना ही है लेने, तो हम चले जाएंगे। और हमें जाना है BBN स्टोर, क्योंकि कुछ चीज़ें वैसे भी रहती थी, घी वगैरह लाना था और 2-3 चीज़ें और हैं जो किचन की ख़त्म हो रखी हैं वो लेकर आनी है। तो अभी भाई हमारा AC यहाँ पे पूरी तरीके से फिट हो चुका है और जो इसमें हल्का जो नीचे कर्व आ रहा था वो बहुत माइनर सा लग रहा है, अब काफ़ी इक्वल हो चुका है अब, क्योंकि सेंटर लॉक उन्होंने उस टाइम पर लगाया नहीं था। तो अभी डुगू का थोड़ा सा मूड ऑफ भी हो गया था, क्योंकि हुआ क्या कि वो जो उसमें से एक भाई था ना वो थोड़ा सा हेल्दी सा था, तो वो बहुत चिड़चिड़ा का टाइप था। हम उसको पूछ रहे हैं भाई पानी की लीकेज हो रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो बोलता है मैडम मैं देखूंगा तभी बताऊंगा ना। मतलब वो पिछले 15-20 मिनट से देख ही रहा है बट वो कुछ जवाब नहीं दे रहा। अब हम ठहरे भाई वो इंसान जिनका पिछली गर्मियों में लास्ट ईयर हमारे बेड पूरा पानी पानी हो गया था AC के ड्रेनेज पाइप की वजह से, तो हमको वही टेंशन थी कि वहाँ पे भी अंडरग्राउंड फिटिंग है, यहाँ पे भी अंडरग्राउंड फिटिंग है, तो हमको वो ना झेलना पड़े जो हमने लास्ट ईयर झेला था। और मैंने आते ही उसको पूरी कहानी भी सुनाई कि भैया ये यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बताओ क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये सब था। तो भाई जो इसका पीस में जो हल्की सी प्रॉब्लम आई है डेंट की और स्क्रैचेस की, उसके लिए भी रिटर्न डाल दिया है, तो 2 दिन का टाइम लगेगा और बेस्ट है 2 दिन का टाइम, क्योंकि अभी हम भी थोड़ा सा बिजी रहेंगे फंक्शन में, तो हमको भी टाइम नहीं मिल पाएगा। तो हमने कहा 2 दिन के बाद ही चेंज हो तो बेहतर है। दूसरा वो थोड़ा सा था ना जैसे एग्रेसिव सा, तो मैंने उसे बोल दिया, मैंने कहा भैया मुझे पता है गर्मी है बाहर, आप आराम से बैठो, ठंडा पानी पियो। मैंने कहा अग्रेसिव क्यों हो रहे हो इतना? नहीं मैडम वैसे कोई बात नहीं है, आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। मैंने कहा भैया एक बात बताओ, आप मुझे बताओ गाइज, अगर कोई बंदा 55 to 60 की रेंज में कुछ खर्च कर रहा है अपनी हार्ड मनी से, 55 से 60 हज़ार रुपये वो खर्च करेगा अपने AC पे, क्योंकि इस पर काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी हुई हैं, तो उसको स्क्रैचेस का और डेंट का क्यों नहीं दुख होगा भाई? उसको तो बिल्कुल दुख होगा, क्योंकि उसने नए पीस के पैसे आपको दिए हैं। उसने ये नहीं कहा कि मेरे को सेकंड हैंड दे दो जिस पे स्क्रैच लगे हो, डेंट पड़ा हो, तो वो तो बोलेगा जिसने अपनी हार्ड मनी से दिया है। तो मैंने बोला, मैंने कहा भैया ऐसा नहीं होता, जो अपना पैसा खर्च करके जो चीज़ अपने घर में ला रहा है वो क्यों स्क्रैच सहेगा, क्यों डेंट सहेगा? कहते वो तो दिख भी नहीं रहा, क्यों? हमको दिख रहा है भाई कि डेंट लगा हुआ है, तो हमको चुभ रहा है वो। तो खैर उन्होंने कंप्लेंट डाल दी है, तो 2 दिन बाद ये सॉर्टेड रहेगा। आई मेरा हाथ गिर रहा है गाइस, मैंने बहुत दिनों बाद ये टॉप पहना है क्योंकि ये मुझे मिल नहीं रहा था, और आज मैंने देखा तो ये दरवाजे के पीछे था आयरन किया हुआ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बस मुझे जो आगे आगे मिलता है मैं वो पहन लेती हूँ।
तो मैं नहा धो के रेडी तो हो गई थी। देखो ये इसी बाद में चला है ना, तो अभी देखो स्वेटिंग, देखो ये स्वेटिंग कितनी हो रही है। हालांकि आपको बहुत ग्लो लगता है मेरे फेस पे। डुगू मुझे बोलते जब भी तेरे फेस पे स्वेट आता है ना बहुत ग्लोइंग लगता है तेरा फेस। तो बताऊँगी इसको, इसका भी मैं राज आपको ग्लोइंग फेस का भी बहुत जल्दी, टेंशन मत लो। बहुत सारे लोग पूछते हो ना आप मुझसे कमेंट करके, तो मैं इसका भी बताऊँगी, ठीक है। तो अभी डुगू आ जाए, मैं तो नहा धो के रेडी हो ही गई थी। वो भी देखो क्या करते हैं, चेंज वेंज करके हम जाते हैं क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है। और हाँ, आज मैंने बहुत ही दिनों के बाद, ये देखो किचन पहले तो मस्त नीट एंड क्लीन पड़ी है। अनुष्का जी नहीं आई आज शाम को, ले बंद करके चला गया। यहाँ पर मैंने बनाई है लौकी और चने की दाल, ठीक है। और हाँ ये देखो, मैं ये वाला पौधा भी उठा के ले आई हूँ बाहर से। मैंने इसकी मस्त कटिंग वटिंग की है, ये देखो बढ़िया लग रहा है एकदम ग्रीन। क्योंकि मैं इसकी मस्त क्लीन करके इसको और पूरा वॉश करके एक एक लीव मैंने इसकी वॉश की है और तब मैं ऐसे लेकर आई हूँ अंदर। और फिर यहाँ पे पूरा क्लीन, ये देखो पानी के निशान आपको दिख भी होंगे। उन्होंने पानी डाल के चेक भी किया है ऊपर से ना, पूरा पानी डाला है यहाँ से, फिर पूरा चेक किया है। तो टचवुड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आज का दिन हमारा सुपर डुपर हेक्टिक रहा है। हाँ, मैं लड्डू गोपाल जी का ड्रेस भी लेकर आई हूँ। एक तो बना दी थी उनको आज, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे साइज़ को लेके थोड़ा कन्फ्यूज़न हमेशा ही रहा है कि इनको क्या आएगा। ये देखो मेरे लड्डू गोपाल कितने क्यूट लग रहे हैं इस वाली ड्रेस में ना। एक और लेकर आई हूँ जो कल पहनाएंगे। मुझे इनको तो ताम झाम में रखना ना, मतलब सॉरी टू से, पर मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा ताम झाम में रखना इनको। पता नहीं, मुझे लगता है ये इतना भारी, मतलब कैसे संभालेंगे करके। ये मिलो मेरे कृष्ण जी महाराज से। ठीक हो आप? मैं भी ठीक हूँ। चलो भाई, तो कल का दिन हमें नसीब हुआ है ना, वो इन्हीं के बदौलत हुआ है। सही बता रही हूँ मैं, बहुत कुछ दिया है इन्होंने, एक्चुअली सब कुछ ही इन्होंने दिया है हमें। तो इन्हीं की बदौलत बैठे हैं आज हम यहाँ पे। हम शायद मेरा पति ना हो। यस, दिन तो ऐसी रेल बनती है ना कसम से। कुछ हो गया क्या फिर से? खाना नहीं खा रहे यार, उल्टियाँ कर रहे हैं। वो खाना देख, वैसे उल्टी नहीं आ रही पापा को, खाना देखते ही उल्टी। तो पूछ लो ना क्या खाना है, बना देती मैं। नहीं बता रहे, अभी पराठा खाया ना, जबरदस्ती खिला के आई हूँ। अब मन नहीं हो रहा होगा डुग्गू। मम्मी भी इतना परेशान हो गई है। अब खाना नहीं खाएंगे तो ऑब्वियसली परेशान तो होंगी। मैंने तो कल भी पूछा था आपसे कि क्या बनाना है, बना देते हैं, कोई नहीं। खा ही नहीं रहे ना बनाने को, तो वो भी बना दे, लेकिन खाए तो सही है। अगला बंदा खा ही नहीं रहे। अभी भी खाना खिलाने लगी, उल्टी कर दी। अब जबरदस्ती खिला के आई हूँ। मैंने कहा चटनी के साथ खा लो, इसके साथ खा लो। हाँ, चटनी लेके तो गया था वो भी इधर से। मैंने बोला मैं चटनी ले आके बता खा लो। अच्छा, सही में कभी तो इधर उधर के चक्कर में ना बहुत रेल बनती है। आज देख लो क्या क्या ही, मतलब गाइस को बता रही थी मैंने कहा जो 55 से 60 हज़ार रुपए एसी पे खर्च करेगा वो क्यों नहीं डेंट देखेगा क्यों नहीं देखेगा भाई। बोल तो दिया फिर मैंने उसे, फिर क्या नहीं रहा था। नहीं मैडम ऐसी बात नहीं है, वो गर्मी बहुत है ना। मैंने कहा भैया पता है मुझे गर्मी बहुत है। हाँ, आगे से पूछ तो रहे हैं चाय और आते ही मैं उसको, हाँ ठंडा, वो पानी पी लो ठंडा। सीरियसली, इससे ज्यादा और बंदा क्या? वो थोड़ा था अग्रेसिव नेचर का डुग्गू। दूसरा वाला बंदा बहुत डिसेंट था, वो सुबह भी डिसेंट था, बट ये वाला बंदा थोड़ा था। कुछ नॉर्मल सा पहन लो। वही पहन दो, मैं फिलहाल मेरे साथ ये पहन लो, ये आयरन नहीं है, ये आयरन नहीं है शर्ट आपकी, आयरन लग रही है मुझे ये वाली। अच्छी लगेगी। अच्छी लगेगी, देखो पहले आयरन है कि नहीं है। दोनों जो आयरन है, बट इसके ऊपर नहीं अच्छी, की लंबी बहुत है। तो पजामा चेंज कर लो। अरे अब इतना टाइम नहीं है बाबू, पहले बहुत लेट हो गया। ठीक है बाबू जी, मुझे क्या, इसमें से कुछ डाल लेती हूँ। डाल लो। ये ब्राउन सी पहन लो ना, हाफ स्लीव्स की पतली वाली। हाँ, ये तो पतली है। ये नहीं कह रही मैं मोटी या सांडा सी है, इसके नीचे वाली कह रही हूँ। ये हाँ, वो बहुत मोटी है। देखो आप बोलते तो, ये देखो 2 दरबार बंद नहीं हो पाएंगे मेरे पति से। आज गाइस इतना काम किया है ना, इतना काम। कल मैं ये पहनने वाली हूँ, बाकी कल देखना। थोड़ा अलग लगूंगी, पता नहीं अजीब भी लग सकती हूँ, बट आप लोग मैनेज कर लेना। पता है कल मैं बैंगल्स लेने गई थी पहली बार यहाँ पे कांच की। ऐसे तो बहुत बार जाती हूँ, लेकिन जिन भैया के यहाँ जाती हूँ ना, उनकी शॉप से पहली बार गई थी वो प्लेन रेड बैंगल्स लेने, बट मिली नहीं। तो मैं जब घर वापस आ जाऊँगी ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़्यादा शॉप नहीं पता आसपास में, जब घर वापस आ जाऊँगी ना तब मैं ब्लिंकिट और उस पर देखूँगी कि रेड प्लेन बैंगल्स हैं, क्योंकि मैं उस जो पहनने वाली हूँ ना कल, उसके साथ मैं प्लेन रेड बैंगल्स ही पहनना चाहती हूँ। तो लेट्स सी, कल तो मैं सुंदर रेडी होंगी एकदम। और बेबी के लिए भी मैंने चूज़ कर लिया कि बेबी को क्या पहनाना है। ठीक है, चलो अब मैं आपसे मिलूंगी BBN पे मस्त शॉपिंग करते हुए। बाय।
सो गाइस भाई निकल चुके हैं हम लोग मार्केट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका था। सोच तो हम कब का 5 बजे से सोच रहे हैं और 6:36 हो गए। अच्छा मास्क तो है ना इसी में ही। मास्क मैंने इसी में रख रखे हैं तुम्हारे। BBN मेरा फेवरेट स्टोर है भाई, बहुत मजा आता है वहाँ पे। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है अपनी पर्सनल जगह है वो है ना, एक जगह पे जब जा बार-बार। हाँ इसीलिए सीरियसली। और मैंने यहाँ पे ना देखो गौरी जी को वो भी चढ़ा दिया है रोज। वैसे मैं यहाँ हमेशा चढ़ाती हूँ, ये देखो ये इन्होंने हटाया नहीं। नॉर्मली मैं यहाँ प्राजिता चढ़ाती हूँ पर अब प्राजिता लगा हुआ नहीं था। ये देखो मेरे पति को। सो गाइस हम लोग आ चुके थे भाई BBN स्टोर से, लेकिन उसके बाद भाई हमने घर पे खाना वाना खाया, उधर भेजा था क्या कुछ बना के। वो तो पहले भेज, हाँ पहले भेज दिया था। फिर मतलब करते करते फिर गुड़िया बहुत रो रही थी, क्योंकि उधर से मैं उसको इधर लेके आई थी तो बहुत ज़्यादा रो रही थी वो। फिर उसको चुप कराया। अब जाके महारानी जी सोई हैं। अब 11 बजे हैं। अब 11 बजे हम आपके सामने आए हैं शूट करने के लिए। तो BBN से जो सामान लेके आए ना भाई, वो आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या सामान लेके आए। चल बाबूजी शुरू हो जा, बहुत दिनों के बाद। ये आते ही बाबू क्या हालत बना ली कपड़ों की अपने, क्योंकि तूने जो काम किया वो तो दिखागा इसको सुबह के लिए। मैंने यहाँ पे मटर बॉईल करने, थोड़ा तो तेज बोल सकती है। मैंने यहाँ पे मटर बॉईल करने लग गई क्योंकि सुबह बनाएंगे हम मटर पनीर। और यहाँ पर मैंने सब्जी काट ली है। अब आप बोलोगे आलू सुबह काट लेने चाहिए थे, आलू काले हो जाएंगे, पानी में डाल दूंगी। आलू और गोभी मैं काट चुकी हूँ क्योंकि सुबह बनने वाला है मटर पनीर, आलू गोभी, पूरी, खीर, रायता, सैलेड एंड राइस भी बन सकते हैं, डिपेंड करता है। बाकी ये है कि सुबह ना पूजा बहुत जल्दी है, मतलब ये लगा लो कि 9 साढ़े 9 तक वो पहुंच जाएंगे यहाँ पे। और उसी बीच में सारे खाने की तैयारी, सारा कुछ करना एंड पूजा की सारी तैयारी करना, फिर रेडी भी होना, क्योंकि मुझे कल स्पेशली रेडी होना है। तो समझ रहे हो, मैं तो मेहंदी भी लगानी थी यहाँ पे, मुझे तो भी एडिट भी करना है। पुप्पी पड़ी है, एडिट में कर दूंगी, कोई नहीं। पुप्पू तो पड़ा है लेकिन मुझे तू मेहंदी लगाना एडिट। नेल पेंट कहाँ लगाएगी बाबू, दिखा ना, दिखा ना नेल पेंट कहाँ लगाएगी। मैं लगा दूंगी, कोई नहीं। और देखो सबसे पहले तो आपको बता दूं, मैं फ्रूट्स लेकर आई थी क्योंकि पूजा के लिए चाहिए। इसमें है मैंगो एंड इसमें हाँ सिर्फ मैंगो है, और इसमें है भाई आपका, नहीं इसमें मैंगो के सिवा एप्पल भी है। देखो मैंगो एंड एप्पल, इसमें है बनाना और मौसमी, क्योंकि मुझे जो फ्रूट लगा वो है इसमें। और बाकी भाई सुबह एक और फ्रूट मंगा लेंगे, जैसे 2 फ्रूट पड़े हुए हैं लेकिन लोगों ने बोला कि और मंगाते हैं। मैंने बोला ठीक है। स्वीट्स कल मॉर्निंग में आनी है, और आम के पत्ते हमारे आंटी के पेड़ पे लगे हुए हैं, तो किस दिन काम आएगा वो पेड़। इसी दिन के लिए पैदा हुआ था वो, कि गुड़िया के नाम करने में उसके आम के पत्ते हमें यूज़ मिलेंगे। बाकी बता देती हूँ क्या क्या सामान लेकर आए हैं। इसके अंदर है सारा क्लीनिंग का सामान। ये है हमारा फेस वॉश है, ये हैंड वॉश है, वॉश। ये है हमारा क्लोजअप टूथपेस्ट। ये है हमारा जैक्स का क्लीनर। हाँ इस बार हम ये वाला लेके आए हैं भाई। हाँ। देखें तो जरा कैसे साफ करता है और ये हम लेकर आए हैं कंफर्ट खुशबू के लिए। खुशबू के लिए। हम कंफर्ट कपड़ों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये देखो सर्फ एक्सल मैटिक। 4 kg का एक्चुअली। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं टॉप लोड, काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा ये हमारे यहाँ पे चार्जर खत्म हो गया था तो हमको वो समझ नहीं आया। ये वहाँ पे मस्त ऑफर पे रखा था, हमने कहा चलो ये ले लेते हैं, बाय 1 गेट 1 था, हमने कहा ये ले लेते हैं। वैसे नॉर्मली हम ये उसको भी लेते नहीं हैं। हाँ कभी नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ब्रांड्स के पड़े होते हैं, बहुत होते हैं। हाँ कॉलिंग। बट अभी हमारे पास खत्म हो गए गाइस। ब्रांड्स देख सुन रहे हो ना तुम, हमारे बॉडी वॉश खत्म हो गए, मॉइस्चराइजर भी खत्म हो गए। तो हाँ मैं तो लगाती हूँ दूसरे वाले। ये है भाई अपने बर्तन सोप, ठीक है। और कुछ भी है इसमें। ये है हमारे फिनाइल, जो कि हम 1 बॉटल 5 किलो में बनती है ये, 5 लीटर में, तो हम 2 ले आए। इजी टू कैरी। फिर मुझे उसको ऐसे कपड़े से पकड़ना पड़ता स्वामी को, इससे दिक्कत नहीं है मुझे। और ये है रिच कोकोआ बटर क्रीम, तो ये भी है। खुलेगा ये बड़ा वाला कट्टा भाई। सबसे पहले हमारे पास है पोहा। यस ठीक है, तो हम लेकर आए हैं भाई टाटा संपन्न का पोहा। इसके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, और एक ऑर्गेनिक तत्व के प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। ये मैं लेकर आई हूँ, ये मुरमुरे, परमल बोलते हैं हमारे तो इनको, वैसे मुरमुरे भी बोलते हैं। मैं लाई हूँ क्योंकि वैसे कि भूख लगे, कोई खाने का मन करे तो ये खा लें हम। उसके बाद हम लाएंगे बासमती राइस। इस बार आपको हमारे इसमें कुछ भी फालतू का सामान नहीं दिखेगा। ये जो है पूरा का पूरा अक्खा दाना है चावल का, बासमती है ये, और ये 85 रुपीज़ पर kg है, तो मैं 2 किलो लूँगा। ठीक है जी जी मैडम जी। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये मैं नहीं लेके, ये मैं इसलिए लेके आई हूँ कि कभी जैसे मन कर जाता है। वैसे तो हम खाते नहीं, वैसे तो आदित्य ही खाता है ये मैगी। भाई जम्मू स्पेशल राजमा जो मैं आधा किलो लाई हूँ।
उसके बाद आपको पता ही है भाई, ऑर्गेनिक इंडिया वालों, पता नहीं कब देखोगे तुम यार, ये कब देखोगे, कब तुम प्रमोशन दोगे, कब यहाँ लाइन लगी होगी अलग अलग फ्लेवर की। तो ये लाई हूँ मैं, खाली 20% ऑफ मिला है, तो पता नहीं स्कीम चल रही थी कोई, उसमें भी हमको वो कह रही थी ये नहीं ये ले लो, इसमें बाय 1 गेट 1 है। हमने कहा जी नहीं हम तो यही लेंगे। देखो हम कितने ईमानदार हैं। और तुम लोगों को ऑर्गेनिक इंडिया वालों तुमको बिल्कुल नहीं दिख रहा कि हम कितनी ग्रीन टी पिए जा रहे हैं, फर्क वाला ही नहीं पड़ रहा। प्रमोशन कैंसिल। उसके बाद आदित्य के लाए हैं हम ये, क्योंकि उसको Hide and चॉकलेट वाले seek। बिस्किट पसंद है ना, तो ये हाइड एंड सीक लाए हैं भाई इसके लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे, वैसे मुझे बिस्किट्स खाने का शौक नहीं है, मैं आपको सच बता रही हूँ, बट ये ना पार्ले जी का ना नया पैक है, देखो कितना कितना स्लिम है ये। सिर्फ मुझे ना ये देख के बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने ये 2 ले लिए। बहुत ही क्यूट है और पता नहीं इसको खाने में कुछ अलग ही मजा आता है। मेरी जान खाने में जितना मजा आता है उतना मजा आता होगा ना। हमारा फेवरेट घी गोवर्धन घी, और ये सब तो आप जानते ही हो, टाटा सिंप्लीफाई बैटर का, टाटा वालों को समझ आ रहा है। तो ये हमारे घर में बहुत आता है, कोल्ड प्रेस्ड, समझ रहे हो, 100% प्योर एंड अनरिफाइंड कोकोनट, ग्राउंडनट ऑयल, समझ रहे हो। तो ये हमारे घर में परमानेंट आता है, तो 15, 20, 50 किलो भेज दो यार। दिख रहे हैं क्या ब्रांड इधर, गोवर्धन वाला देख लो, ठीक है। मुझे लगता होगा मुझे मजा आता है ऐसे लाइफ, तो है ही पगलेट है। मजा आता है मुझे ऐसे रहने में, क्योंकि मुझे लगता है मैं ऐसे खुश हूँ। अब बहुत सारे लोग इतराती रहती है तो न्यू इसकी एज काफी है। एक तो एज काफी तो ऐसे बोलेंगे जैसे मैं 96 ईयर्स की हूँ, तो मेरे पास गिनती के 4 दिन बचे हैं। चुप रहे बाबू, गंदी बातें मत कर। नहीं लोग ऐसे बोलते हैं। फोकस। आलू भुजिया। जिंदगी में पहली बार मेरे पति ने मुझे बोला कि बाबू आलू वो नहीं लेते, भुजिया नहीं लेते सिंपल, इस बार आलू भुजिया लेते हैं क्योंकि तुझे पसंद है, वरना कभी नहीं बोला। मैं बोलती डुग्गू आलू भुजिया ले लें, नहीं बाबू तुझे पता है मैं नहीं खाती, मुझे नहीं पसंद भुजिया ले, तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ करती थी, मैं कभी नहीं लेती थी ये। मैंने कहा यार छोड़ के पेट के पीछे मैं ये लूँगी, तो मुझे इतना अच्छा लगा ना, मुझे कहते हैं नहीं आज तो आलू भुजिया ही लेते, आलू भुजिया ही लेंगे, तो मुझे इतनी खुशी हुई है। अगर थोड़ी देर और 2-4 बार कहती ना तो मैं BBN में रो देती, पता है आपको। अभी भी लगी रहा है, तू रो देती बाबू, लेकिन मैंने कॉम्प्रोमाइज फिर भी नहीं किया, मैं भुजिया भी लेके आई हूँ। बट वो इसने उठाई है, मैंने नहीं उठाई थी। मैंने बोला छोटा बैग ले लेते हैं, फिर इनका दिल तो यहाँ पड़ अभी जाता तो फिलहाल मैं वैसे भी नहीं खा सकती, तो बस ले लिया हमने मेहमानों के लिए। MDH का चंकी चाट मसाला, इसके साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये रहा भाई अपना, वो तो ये भी लाई है पास्ता, व्हीट पास्ता है, हो। अच्छा लगता है मुझे ये वाला। तो ये भी ये प्योर 100% व्हीट है, तो मैं ये भी लेकर आई हूँ। हम लाए हैं भाई अपने लिए थोड़ा सा प्रोटीन, चना। उसके बाद है न्यूट्रेला, मोर प्रोटीन। अरे तो पड़ा था उधर, मेरे से पूछ तो लेती, बहुत सारा पड़ा था। बाबू जी यार अब बंद रहती है उसको पैकेट, पहले वाला खत्म करना। ये रहा प्रोटीन का ब्लैक चना, आधा किलो लाई हुई अभी मैं। उसके बाद है भाई ये मूंग, जो कि मैं स्प्राउट्स बनाने के लिए लाई हूँ, ग्रीन। मुझे स्प्राउट्स बहुत पसंद है। जो स्प्राउट्स बन जाते हैं ना, उनको देख के अलग तरह की खुशी होती है। जैसे ही वो अंकुरित होते हैं ना, ऐसा लगता है कि मेरा 10 किलो वजन कम हो गया देख के उनको। खाना तो तू देख के ही कम कर ले बाबू, खा के क्या कर। देख के करती हूँ ना, एक्सरसाइज देख लेती हूँ, खुश हो जाती हूँ। ले अब तो पतली होके रहूंगी। अगले दिन सुबह लगता है अरे यार चावल खा लेती हूँ आज खा लेती हूँ। पागल। ये रही भाई अपनी MDH की, देगी 10% एक्स्ट्रा फ्री। मैंने कहा क्या रह गया जो हमने लिया है उस पे भी था फ्री, तो MDH चंकी चाट पर मसाले में। वैसे इसके साथ फ्री में कुछ भी लिखा है, चाहे हमने काम कर ली, लेकिन फ्री लिखा है। फ्री की चीज तो वैसे ही पसंद आती है भाई। छोड़ दिया हमने, ऐसे हो जाता है ना बहुत बार। तो ये है भाई जीरा, जो काफ़ी यूज़ होता है घर में, और ये सौंफ जो बहुत यूज़ होती है। मैं से बहुत मिस कर रही थी क्योंकि ख़त्म हो गई थी हमारे घर में और काफ़ी दिन से नहीं थी, पता है। उसके बाद ये है भाई अमचूर पाउडर। उसके बाद मैं एक ये लाई हूँ डाइजेस्टिव, मतलब ये वाला लाई हूँ, ठीक है, शुगर फ्री है ये। और कितना रह गया बाबू? बाबू ऐसे ये रहा भाई रागी का आटा, ठीक है, ये रहा चने का आटा, ठीक है, मैं सारे ठंडे लेके आई हूँ। और ये रहा जौ का आटा, मैं क्या धीरे धीरे देख याद कर रही हूँ, ये रहा जौ का आटा, ठीक है। ये 3 आटे लेकर आई हूँ मैं इस बार। एंड ये है शक्कर, जो कि पंडित जी ने बोली थी। अब हम शक्कर भी ले आए, चीनी भी ले आए, क्योंकि हमको लगा कि शक्कर भी चाहिए। अच्छा मंगाई और चीनी। अच्छा वैसे तो मैंने कहा खीर के पर्पज से मंगाई थी, बट पड़ी है यहाँ पे भी पड़ी है। कम पड़ेगी तो सुबह मंगा लूँगी, क्योंकि हमारे घर में चीनी यूज़ होती नहीं है। तो ये शक्कर भी मंगाई है। ये रहा बेसन, ठीक है। उसके बाद है भाई
ये रहा भाई सूजी रवा, जिसका हमारे घर में काम आता है सबसे ज्यादा इडली बनने में। ये रहे भाई 2 गोले जो सुबह की पूजा में काम आने हैं। तो ये रहा भाई आज का सौदा। इसके अलावा पूजा का सामान है जो अंदर रखा है। एंड इसके अलावा भी मैं बता दूँ फ्रिज में ग्लास वगैरह, मालाएं वगैरह, पान के पत्ते एंड ब्ला 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 जो चीजें वो मैंने सारी फ्रिज में रख दी हैं क्योंकि वो खराब हो जाएंगी। एंड ड्राई फ्रूट्स भी। बाबूजी ये दूध था, तूने यूज में नहीं लिया ये बॉटल में? मुझे नहीं पता, मुझे ये दूध जम गया, खराब हो गया। खराब हो गया कि जम गया? खट्टा खट्टा आ रहा है, दही जम गई उसकी। और ड्राई फ्रूट्स भी लाए थे हम, ये 250 ग्राम। तो मैंने ऑलमोस्ट आधे उधर भेज दिए हैं क्योंकि सुबह खीर बनेगी तो खीर उधर मेरी सासू माँ बना रही है ना। तो ये मैंने रखे हैं क्योंकि मैंने सुबह इसको पनीर में यूज करना है। बाबू पता क्या, दूध ना तुम बहुत वेस्ट कर रहे हो। अभी वो पैकेट फेंका है मैंने, आधा किलो से थोड़ा सा ही कम था। मैं कर रही हूँ वेस्ट। आप प्रोटीन पी नहीं रहे ढंग से। एक दिन पिया नहीं आपने, एक दिन पिया नहीं ना। तो एक ही दिन तो नहीं पिया बीच में। तो बाबू वो उस दिन का दूध फिर वेस्ट हो गया ना। उस दिन का ये रहा दूध, ये था उस दिन का दूध। वो पैकेट वाला दूध किसका था? मुझे नहीं पता, उस दिन का दूध तो ये है जिस दिन मैंने नहीं पिया था। बाबू स्मेल हो जाएगी पूरी किचन में। सुबह मुझे खाना बनाना है। क्या मलाई सी बन गई है। देखो तो सही। ये मेरे को लगता है इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक थी शायद, इसका मतलब तब ये खराब हो ऐसा गया। नहीं होता, 2-3 दिन का हो गया तो खराब नहीं होगा क्या वो? तो अब ये तो अंदर रख दे, इसको भी खुला छोड़ रखा है। बस तुम प्रोटीन ले लो, मैं अंदर रख रही हूँ। तो सुबह लग जाएगा चाय में। ये वाला रख देना, प्रोटीन ले लो ना। डाल तो दिया तूने इसमें? नहीं डाला मैंने प्रॉपर। अच्छा, ये कुछ आज का सामान है जो हमें अभी लगाना है। मैं इसको सुबह के भरोसे पे नहीं छोड़ सकती क्योंकि सुबह मेरे पास, मुझे समझ नहीं आ रहा जो मुझे रेडी होना है वो मैं कैसे होंगी। और मेरे रेडी होना बहुत जरूरी है। जरूरी तो है ही, मैंने इतने महीनों से। कोई नहीं, अपन दोनों लगा लेते हैं, अभी लग जाएगा बाबू फटाफट। लगा लेते हैं, वीडियो भी एड कर लेंगे। ठीक है गाइज, तो आजा बाबू आजा। मटर अभी ऑलमोस्ट उबल ही जाएंगे अब। तो गाइज मुझे लगता है कि आज का वीडियो काफ़ी हो गया। और भाई मुझे पता है आप थोड़ा शायद बोर हो रहे होंगे इस टाइम पे क्योंकि आज हमारा काफ़ी टाइम एसी में गया है जो कि आपको पता ही है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज करो। कल बहुत ही प्यारा वीडियो आएगा, कल का वीडियो बहुत ही प्यारा आएगा। और आगे आने वाले नेक्स्ट जो भी डेज आने वाले हैं आप उनको बहुत इंजॉय करोगे। ठीक है। और बेबी की ड्रेस भी डिसाइड हो चुकी है जो हमने आज 5 ड्रेस में से डिसाइड की है कि कौन सी पहनानी है उसको। ठीक है। और डुग्गू का डिसाइड नहीं हुआ कुछ, लेकिन कोई गैस लीक हो रही है क्या? इसी में से आ रही होगी। नहीं, खत्म होने वाली है। तो पता है सिलेंडर की टेंशन ले रही हो। ठीक है। तो भाई इसी के साथ आज के वीडियो करते हैं एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।